रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो लेक्चर वीडियो है वो रिलेटेड है फैराडे लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और सेकंड लॉ ऑफ फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है द डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बाय एन इलेक्ट्रिक करंट इज गवर्न बाय टू लॉज। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट जो इलेक्ट्रोलिसिस का जो वो प्रोसेस है, कोई भी सब्सटेंस कंपाउंड की जो इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है उसको वो जो है वो अकॉर्डिंग टू टू लॉज हैं। कौन कौन से लॉज हैं? बाय फर्स्ट जो है वो इनिशिएटेड बाय फैराडे इन 1834 और दीज आर कॉल्ड फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और इसमें वन बाय वन जो है वो हम क्या करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इट स्टेट्स द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिकम्पोज एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस are directly proportional to the quantity of electricity passed। ठीक है, कि कितना जो अमाउंट जो है वो डिकम्पोज होगा किसी भी सब्सटेंस का, वो डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी को पास किया गया है। या एग्जांपल के तौर पर 10 Wg ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज डिकम्पोज बाय अ करंट ऑफ स्ट्रेंथ C एम्पेयर और टाइम कितने टाइम t सेकेंड्स के अंदर। तो इस वक्त जो मैथमेटिकली आप कहेंगे W इज directly proportional to the strength of current and the time in seconds। और इन जो प्रोपोर्शनल साइन आपके पास है कैपिटल Z है, इसका हम डिस्कस करेंगे। और C और T का जो प्रोडक्ट है वो also equal to charges कूलम। ठीक है, Q is the quantity of electricity passed is equal to the product of current, strength and time for which the current is passed। Z is called the electrochemical equivalent of the substance। किसी भी सब्सटेंस की electrochemical equivalent of the substance है। The quantity of current is measured in coulomb। ठीक है, और इसमें आपके पास जो है C अगर आप करंट जो है वो आपके पास 1 एम्पेयर है, टाइम 1 सेकेंड है, तो Q जो है विल बी इक्वल टू कूलम। इस केस के अंदर W जो है वो इक्वल टू द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है वो ऑफ सब्सटेंस की इक्वल हो जाएगा। W विल बिकम इक्वल टू Z। फर्दर हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। Thus the electrochemical equivalent of a substance is the amount of it decomposed by a current of 1 ampere strength in 1 second। यानी वो अमाउंट है कि आप कहेंगे कि कितना जो है वो उसमें आपके पास जो है ये वो अमाउंट है कि जो 1 एम्पेयर करंट और 1 सेकेंड के अंदर जो है किसी भी सब्सटेंस का डिपॉजिट होता है। तो इट्स इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ दैट सब्सटेंस और इट इज अमाउंट डिकम्पोज बाय 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। या आप कहेंगे, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे कि यहाँ पे इस फार्मूला के अंदर आप देखें तो ये 1 कूलम है, ये 1 कूलम है आपके पास के द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिकम्पोज बाय पासिंग 1 कूलम ऑफ चार्जेस थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिकम्पोज एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट इज पास। ठीक है, तो इसमें कि वो टाइम पे भी डिपेंड करता है। फर्दर मोर इफ द टाइम इज केप्ट कांस्टेंट इन दिस एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट द अमाउंट ऑफ दिस मटेरियल obtained as a result of electrolysis are proportional to the current strength। Thus the quantity of substance obtained as a result of electrolysis is directly proportional to the both time and current। अब वो कहते हैं अगर आप टाइम और करंट के इफेक्ट को देखना चाहते हैं तो दोनों से क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिकम्पोज वो चेंज होता है। रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल constant या equivalent or chemical equivalent। It has been found that when approximately 96,500 coulombs of electricity is passed through the solution of an electrolyte for 1 second, the amount of the substance obtained at the electrode are equal to the 1 gram equivalent weight or 1 chemical equivalent of the substance। So 1 chemical equivalent of the substance, the electrochemical equivalent Z is the quantity decomposed by 1 coulomb electricity। तो इसमें आप देखें कि equivalent weight is equal to Z मल्टीप्लाई बाय 96,500। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट को भी आप क्या कर सकते हैं, किसी भी उसके सब्सटेंस को आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। या एक एग्जांपल हम उस एग्जांपल को ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। द वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट इन ग्राम्स इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या कांस्टेंट ऑफ द सब्सटेंस एंड द क्वांटिटी डिपॉजिट बाय 965 कूलम इज इट्स इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम्स। This relationship is helpful in finding the electrochemical equivalent Z of various substances if their equivalent weights are known। अगर equivalent weights अगर हमें पता है तो हम क्या कर सकते हैं, उनके
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट है, कॉपर है, डेफिनेटली कॉपर जो है उसका जो मोलर मास है, एटॉमिक मास है वो 63.2 है, और अगर वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन लॉस कर रहा है उसको आप डिवाइड करेंगे, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है 2 से डिवाइड करेंगे, वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट उसको डिवाइड करेंगे 96500, तो इससे उस कॉपर का क्या आ जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ एन एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो 1 Faraday is equal to the charge on 1 mole of electrons. ये रिलेशनशिप अक्सर है, the charge on an electron is 1.60 x minus 19 coulombs and a mole of electron would have charge of 96,500. Now 1 mole of electron is equal to 6.023 x 23 electrons. तो एक इलेक्ट्रॉन्स पे जो है वो ये चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और अगर ये इलेक्ट्रॉन एवोगाड्रो नंबर आपके पास हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने कूलम्स की इक्वल हो जाता है, 96,500 coulomb. 96,500 coulomb is 1 Faraday. Thus 1 Faraday is electrical charge on 1 mole of electrons. ठीक है, 1 mole of electron है ये, आपका अगर आप देखें ये 1 mole of electrons है, उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और इसको अगर आप एक इलेक्ट्रॉन का, ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है 1.60 x minus 90 coulomb पर इलेक्ट्रॉन है, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कूलम्स आ जाएंगे चार्ज। In other words, the Faraday denoted by F is the quantity of electricity required to deposit 1 gram equivalent of any substance. ठीक है, तो अगर आप देखें कि अगर कॉपर का 1 आयन जो है वो अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर एटम में चेंज हो रहा है तो उसको वो कितने फेराडे उसको वो एक्सेप्ट कर रहा है, 1 Faraday एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स। वो कह रहे हैं कि अगर आप एक से ज़्यादा सब्सटेंस एट अ टाइम इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उस वक्त अगर आप इक्वल जो अमाउंट आपको मिलेगा डिफरेंट सब्सटेंस का वो उनकी इक्विवेलेंट वेट्स की इक्वल होगा, अगर आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी को क्या रखेंगे, सेम रखेंगे, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप पास करेंगे। एग्जाम्पल भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। दिस लॉस कैन बी कन्फर्म बाय पासिंग अ करंट ऑफ द सेम स्ट्रेंथ फॉर द सेम टाइम थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स इन डिफरेंट सेल लाइक सिल्वर नाइट्रेट, lead nitrate, ferric chloride, sulfuric acid, figure next given at 8.4. If the current of 1 ampere flows for 4 hours, the weight of various substances liberated to their respective electrode would be 6.0092, ठीक है, silver 15.65 ग्राम, lead 2.82 ग्राम, iron, ठीक है, एंड ये अमाउंट है हाइड्रोजन गैस आपको क्या होगी, ऑब्टेन होगी, दिस क्वांटिटीज आर एक्चुअली इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट्स है। आप ये है आपके पास, ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, सोर्स है, बैटरी आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो है, ठीक है, और ये आपके पास डाइल्यूट एक्टिव फोर्स का सेटअप है, सिल्वर नाइट्रेट का सेटअप है, इसमें लेड नाइट्रेट, फेरिक क्लोराइड, इसमें फेरिक और लेड है इसमें, ठीक है, फेरिक इलेक्ट्रोड है इसमें, ये आपके पास लेड है, ठीक है, इसमें सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज है इसमें, और इसमें डेफिनेटली आपको हाइड्रोजन गैस यहाँ पे ऑब्टेन हो रही है और यहाँ पे आपको ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजन। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो इस साइड हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या हो रहा है, ये प्लस है, डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये आ रहा है, और इस तरह आपके पास क्या हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तो ये नेक्स्ट वेरिफिकेशन ऑफ फेराडे। अब इसमें एप्लीकेशन, दिस लॉ इज हेल्पफुल इन डिटरमिनिंग द इक्विवेलेंट वेट्स ऑफ अ सब्सटेंस फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड H2SO4 इन द सेल, द लॉस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसमें वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, ठीक है, जितना भी आपको वेट ऑफ कॉपर ऑब्टेन होगा वो उसकी इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर की इक्वल होता है, और जितना वेट ऑफ सिल्वर है वो उसकी इक्विवेलेंट वेट के सिल्वर के इक्वल है। अब इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, फिर उसके बाद वेट ऑफ कॉपर, वेट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये और करके लिखा गया, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर और इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरह ये फार्मूला आ जाए। अब 2 इलेक्ट्रोल वेट ऑफ सिल्वर है, वेट ऑफ हाइड्रोजन है, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन है, ये इसके फार्मूला भी इसको हम यूज करते हैं। और thus knowing the weight of the substance liberated during electrolysis and the equivalent weight of one of them of that of any other can be found। अब इसमें आप देखते हैं कि अगर 2 है, इसमें डेफिनेटली कॉपर और सिल्वर की बात हो रही है, तो अगर आपको सिल्वर के बारे में इंफॉर्मेशन है कि उसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर कितना है, उसका वेट ऑफ सिल्वर कितना ऑब्टेन हो चुका है, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर भी आप फाइंड कर चुके हैं, ठीक है, मेथड के थ्रू, तो आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है इसकी एप्लीकेशन। रिलेशनशिप बिटवीन फेराडे, एवोगाड्रो एंड चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज में, और मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ लेते हैं। द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कैन आल्सो बी यूज्ड टू ड्राइव अ रिलेशनशिप बिटवीन फेराडे, एवोगाड्रो नंबर एंड चार्ज एंड ऑन इलेक्ट्रॉन एज फॉलोज। वी नो दैट 1 gram equivalent
1 gram equivalent of any ion is liberated by 1 farad electricity, whose value is 196,500 coulomb. Faraday 9 ये आपके पास ये रेशियो 1 farad है. This means that the magnitude of charge carried by 1 gram equivalent of an ion is 1 farad. ठीक है. If n is the valency of the ion, 1 gram of ion will contain n gram equivalent and will carry a charge equal to the nf coulomb. तो ये आपके पास है कि a gram ion of all kinds contain the same number of ions which are equal to Avogadro number Na. ये Avogadro number है आपके पास. The charge carried by one ion जो है definitely Avogadro number of electrons हैं या कोई ion है, Avogadro number of यानी 1 मोल आपके पास copper ions हैं, तो वो definitely वो किसके इक्वल होंगे 1, वो डिपेंड करता है n. अब कॉपर की अगर हम बात करते हैं, कॉपर में n की वैल्यू +2 है तो वो 2f हो जाएगी. ठीक है. और इसी तरह अगर आप सिल्वर की बात करते हैं तो वहाँ n 1 प्लस है तो 1f हो जाएगा. ठीक है. इसी तरह अगर आप बात करते हैं हाइड्रोजन की तो वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और H2 में जा रहे हैं तो वहाँ 2f से मल्टीप्लाई हो जाएंगे. ठीक है. बल्कि 1f हो जाएगा उसमें. सिंस n इज अ होल नंबर, द चार्ज कैरिड बाय एन आयन इज सिंपल multiplication of Fn over, and hence the quantity Fno is fundamental quantity of electric charge and is equal to the charge carried out by a single electron. ठीक है. तो ये बात है कि देखिए एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर डेफिनेटली वो आपके पास 96,500 डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर. तो F इक्वल टू डेफिनेटली आपको ये अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इसमें एवोगाड्रो नंबर इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की इक्वल हो जाएगी. इसके बाद नेक्स्ट है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड बाय द अमेरिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एंड अदर मेथड इज जो वैल्यू 1.602 इसमें 19 कूलम. ऑन पुटिंग दिस वैल्यू जो है आप क्या कर सकते हैं, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है इसकी वैल्यू कूलम वी गेट द वैल्यू एवोगाड्रो नंबर NaS. ठीक है. तो ये है ये वैल्यू और इसमें अगर आप चार्ज को डिपेंड करें तो आपके पास एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आपके पास क्या 6.023 है. ये आपके पास जो थे जो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे एंड सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, जिसमें अगर आप दोबारा हम इसकी समरी डिस्कस कर लेते हैं कि मेन पॉइंट जो है वो आपको ये करनी है कि फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे ये कहता है कि जितना भी अमाउंट किसी भी सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करता है करंट की स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टाइम के. ठीक. और ये Z इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ दैट सब्सटेंस और W और Z तब इक्वल होंगे जब आपके पास Q इक्वल टू 1 होगा. फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ फैराडे है इसमें. ठीक है. तो इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट या इक्विवेलेंट या केमिकल इक्विवेलेंट में क्या रिलेशनशिप है, तो इसमें आपके पास इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है किसी भी सब्सटेंस की Z की वैल्यू उसको आप F से 96,500 गुने से तो आप उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट क्या कर सकते हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ये है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट और डिवाइडेड बाय 96,500. तो ये इनका आपस में रिलेशनशिप है. तो ये आप इस तरह किस तरह जो है वो आपके पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप उसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये 1 फैराडे की वैल्यू आपके पास आ रही है. तो सेकंड लॉ है कि अगर आपके पास मल्टीपल वो हैं इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनके अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो सेम करंट और सेम टाइम के लिए जब आप इनमें से पास करेंगे तो जो आपको अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट इनके किसकी इक्वल होगा, वो इनके इक्विवेलेंट वेट ऑफ जो है वो इन सब्सटेंस की इक्वल होगा. अब अगर आप दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आप उनके आपको पता है एक इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट वेट आपको पता है, दूसरे का वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट है और इसी तरह कॉपर का वेट भी आपको डिपॉजिट कितना हुआ आप फाइंड आउट कर चुके हैं. तो आप कॉपर का क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये बहुत हेल्पफुल है सेकंड लॉ की कि आप इससे इक्विवेलेंट वेट क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. फिर ये फैराडे एवोगाड्रो और इनका आपस में रिलेशनशिप है ये कि आप डेफिनेटली आपके पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैराडे. ठीक है. और इसके अलावा ये जो है आपके पास द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड बाय द मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एंड अदर मेथड्स. ये है आपके पास और ये है आपके पास किस तरह जो है 1 फैराडे को डिवाइड करेंगे आप चार्ज से तो आपके पास एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू आपके पास आ जाती है. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक कूलोमीटर, द केमिकल चेंज टेकिंग प्लेस एट इलेक्ट्रोड व्हेन अ गिवन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolytes. ठीक है. तो जितना अमाउंट आपके पास डिपॉजिट हो रहा होता है वो डिपेंड करता है कि कितनी आपने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया. W is the mass of an element deposited by charge Q and Z is the electrochemical equivalent of the element and E is the equivalent mass of the element of the compound and F is the 1 farad of electricity. तो ये आपके पास ये
फर्स्ट लॉ फेराडे, फिर इसमें आपने Q को पुट कर दिया। अब इसमें Z को वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने क्या किया, जो इक्विवेलेंट मास है उसको आप क्या करें 1 फेराडे से आप डिवाइड करेंगे तो Z की वैल्यू आपके पास आ जाती है। ठीक, देयरफॉर अब W इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आपके पास आ जाता है। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट आपके पास और ये कूलम है और इक्विवेलेंट मास की जगह आपने E पुट कर दिया, F आपने इसको पुट कर दिया। ठीक है, इफ देयर आर n इक्विवेलेंट्स इन द मोलर मास M, ठीक है, तो M डेफिनेटली आपके पास क्या, ये इक्विवेलेंट वेट है और ये मोल्स हैं और ये गिवन मास M है, तो आप क्या कर सकते हैं M इज NE, तो आपने क्या किया यहाँ पे इसका मोलर क्या कर दिया, जितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ वो आपने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, उसकी जगह ये मोल्स हैं इसके, तो इक्विवेलेंट वेट की जगह आपने क्या पुट कर दिया M डिवाइडेड बाय N। तो आपने इसमें आपने क्या किया, कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है वो उसके जो है कितना मोलर मास है इसका और जो है कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ ये उसके मोल्स हैं, Q है। ठीक है, और ये F है, तो आपके पास W है, कितना अमाउंट जो आपके पास क्या हो रहा है डिपॉजिट हो रहा है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें अगर आप देखें इन द मोलर मास M और किस तरह अगर आप देखें कि ये जो है वो N की ये आपस में क्या रिलेशनशिप है, इक्विवेलेंट वेट और मोलर मास का और N इक्विवेलेंट इन द मोलर मास, ये मोलर मास है और ये आपके पास इक्विवेलेंट वेट, इनका आपस में रिलेशनशिप N है। N की वैल्यू को जो है ना आपने पुट किया, N जो है वो आपके पास ये वही N है कि कितने N से मुराद यहाँ पर है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कोई सब्सटेंस गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है जो है वो एट इलेक्ट्रोड या एट कैथोड, एट एनोड या एट इलेक्ट्रोड। ठीक है, अगर आप कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, +2 से 0 पे जाने के यहाँ पे आप 2 वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, और अगर सिल्वर है तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस है, ये आपको बताया जा रहा है कि N की वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, तो ये है मोलर मास और इक्विवेलेंट वेट के दरमियान रिलेशनशिप, उस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दिए। फॉर F इज अ कांस्टेंट कॉल्ड Faraday whose value is this, और application of this law permits the quantitative determination of the electricity of any substance which can be made to undergo an electrochemical reaction with 100% current efficiency. This method is known as coulometric analysis and the apparatus used for measuring the quantity of electricity is known as coulometer। ठीक है, ये है आपके पास टाइप्स ऑफ coulometer, आपके पास कॉपर coulometer है, सिल्वर coulometer है, आयोडीन coulometer है। कॉपर coulometer which is suitable for approximate work consists of 2 pure copper sheet electrodes. The lead contains 125 gram of copper sulfate crystals, 50 gram concentrated sulfuric acid, 50 gram ethanol made up to 1 liter with distilled water। ठीक है, फिर before allowing the current to pass through the coulometer, the cathode is cleaned in dilute nitric acid, then washed with water and alcohol and finally dried in an oven. It is then cooled in a desiccator and weighed accurately in order to remove the oxygen. A current of carbon dioxide or N2 and H2 is passed through the electrolyte before and during the electrolysis. After electrolysis, the cathode sheet is washed with water, then with alcohol and dried and weighed for as before। जो इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है कॉपर, उसको आपने क्या किया, उसमें से उसको कैथोड शीट जो है उसको वॉश करते हैं वाटर, देन विद अल्कोहल, ड्राइड एंड वेट, और उसमें आपको कितना चेंज आया उसके इलेक्ट्रोड में तो वो आप फाइंड करते हैं। अगर पहले इलेक्ट्रोड का मास 1 ग्राम था, जब आपने पूरा प्रोसेस किया तो उसका मास हो गया 1.6, तो इसका मतलब फर्क आ गया आपको 0.6 ग्राम जो ऑब्टेन हुआ कॉपर इस केस में। सिल्वर के केस में इट कंसिस्ट ऑफ प्योर सिल्वर एनोड सस्पेंडेड इनसाइड अ प्लेटिनम crucible which acts as a cathode. The crucible is carefully washed, dried and weighed both before and after the experiment. The weight of metal deposit in the analysis cell can be calculated from the weight of silver deposit in the coulometer. It is obvious that this procedure is of little है वो आप कहेंगे कि advantage if the deposit in the analysis cell can be weighed directly. It is very useful however in case where the primary deposit can't be weighed conveniently, such as mercury cathode electrolysis। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये मेथड इसलिए क्योंकि आप इनडायरेक्टली मासेस को क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। आयोडीन coulometer, the iodine coulometer contains a pair of platinum electrodes immersed in a potassium iodide solution when electricity pass, there is a liberation of iodine at anode। ठीक है, ये देखिए N की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, N की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसमें। ठीक है, और the liberated iodine is determined by titration with a standard sodium thiosulfate solution। Knowing the amount of iodine, the quantity of electricity passed can be calculated। ये रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है, इसमें आयोडीन जो है वो जो आपके पास ये लिबरेट हो रही है, इसी को आपने इसका टाइट्रेट किया तो आपके पास जो वो आप क्या करते हैं, कितने आयोडीन लिबरेट हुए वो उसका आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं कि आपके पास हाउ मेनी फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर देयर इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि 1 फेराडे जो है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है, तो डेफिनेटली ये जो इलेक्ट्रॉन्स हो किसी सिंपली आप क्या अगर इसको इससे
इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दें, इससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा कि इस तरह आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हाउ लॉन्ग टाइम इज रिक्वायर्ड टू पास 80 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन इलेक्ट्रोड इफ द करंट इज 10 एम्पियर। ठीक है, तो आप टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास फार्मूला है सिंपल। ठीक है, ये सिंपल छोटे न्यूमेरिकल आपके पास क्या आ जाते हैं, एग्जाम में आ जाते हैं। इस तरह 30 टाइम आपको दिया गया 60 सेकेंड, ये एम्पियर आ गया, इसको आपने यहाँ पर क्यू की वैल्यू आपने यहाँ फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, तो इसमें फिर आप फर्दर जो है वो 45 कूलम डिपॉजिट जिंक 1.52 ग्राम, तो इस तरह 96,000 कूलम कितने डिपॉजिट करेंगे वो उससे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप दोबारा बुक से भी पढ़ें और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह।